हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ओनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका रेलवे SER जोन के बारे में, साउथ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, RRC। इसमें जो आपका GDCE का वैकेंसी आया हुआ है, तो GDCE साउथ ईस्टर्न रेलवे के बारे में बात करेंगे। और इसमें ALP का जो आपका पोस्ट है, तो इसका आपका रिटन एग्जाम हो चुका है और अब आपका साइको टेस्ट होने वाला है। जिस दिन रिटन एग्जाम खत्म हुआ उसी दिन मैंने इसका लेक्चर बना दिया था। 3000 प्लस स्टूडेंट ने वो लेक्चर देखा है और अब आपका साइको टेस्ट का डेट आ चुका है और साइको टेस्ट किसे देना है उसका नाम भी आ चुका है या रोल नंबर आ चुका है। तो जितने भी बच्चे अदर जोन वाले हो, आप लोग इस लेक्चर को इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। बाकी जितने भी बच्चे साउथ ईस्टर्न रेलवे वाले हो, आप सभी को ये लेक्चर लास्ट तक देखना मैंडेटरी है। याद रखना, सिंगल प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन है पूरे इंडिया में, जो GDCE से रिलेटेड हर एक जोन का, हर एक डिवीजन का लेक्चर बनाता है, साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करवाता है। मोर देन 50% बच्चे सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। साइको टेस्ट का इंटरफेस काफ़ी टफ है, तो जैसा आपके फाइनल एग्जाम में आएगा वैसा ही आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको साइको टेस्ट के बारे में सब कुछ पता है ऑलरेडी और आप सिर्फ डिस्काउंट कोड जानना चाहते हो, तो ये कोड आप लोग अप्लाई कर लेना, ABHIUE300, है ना। आपका प्राइस -300 हो जाएगा। अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज कॉस्टली है क्योंकि ब्रांडेड है, क्वालिटी है। एग्जाम में यही आएगा, फास्ट सर्वर पे प्रैक्टिस करना है आपको, इसीलिए मैंने ये कोड आपको दिया। इससे क्या होगा कि 1449 जो है वो आपका -300 होकर के 1149 आ जाएगा और साइको टेस्ट के लिए ये अमाउंट कुछ नहीं है। एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन प्रैक्टिस घर पे बैठ के करो, ऑफलाइन का कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू का पैसा बर्बाद, समय बर्बाद और मेंटल प्रेशर फील करोगे, कुछ नहीं होगा। वापस से आपको अनलिमिटेड एजुकेशन पे ही आना पड़ेगा टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको 100% फाइनल एग्जाम जैसा प्रैक्टिस करवाएगा। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो, आपको लगेगा कि आप घर में बैठ के अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। इस लेक्चर में मैं एक एक करके सब कुछ बता दूंगा। जबलपुर का साइको टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है और वहाँ जितने बच्चे ALP बने हैं, तो जबलपुर डिवीजन में जो बच्चा साइको टेस्ट में टॉप किया है वो भी अनलिमिटेड एजुकेशन का ही स्टूडेंट है। 21 जनवरी को ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का एग्जाम हुआ, 27 जनवरी को रायपुर डिवीजन में एग्जाम हुआ। अब आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का एग्जाम होने वाला है, पैरेलल वे में ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एग्जाम होने वाला है, साउथ वेस्टर्न रेलवे का एग्जाम होने वाला है और सारे जोन के बच्चे आपको अनलिमिटेड पे ही मिलेंगे। तो एक एक करके बात करेंगे, सब कुछ अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे ये आपका नोटिस आया हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर CBET एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है और इतने बच्चे को साइको टेस्ट देना है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 950। ओके, साइको कब होगा, आपका होगा 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी, मतलब 15 फरवरी से लेकर के आपका 28 फरवरी के बीच में कभी भी, है ना। तो ये आपको पता चला। साइको टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है CBAT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। इतना आपको पता चला। 950 बच्चे हो, साइको टेस्ट लगभग 55 से 60% बच्चा पास करता है। ठीक है, आप इंडिया में कहीं भी पढ़ो, पूरा का पूरा 950 मेरे पास आ जाओ, फिर भी 60% बच्चा ही अप्रॉक्स पास करेगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरा 950 मेरे पास आ जाएगा तो मैं बोलूँगा कि 950 का सिलेक्शन हो जाएगा,
क्योंकि साइको टेस्ट फॉर्मूला के हिसाब से काम करता है, तो आपको एवरेज स्कोर से ज़्यादा लाना पड़ेगा पर सेक्शन में। तो सब कुछ मिलाने के बाद लगभग जो रिजल्ट आता है तो उसमें 55 से 60% बच्चे पास करते हैं। अब ये 950 बच्चा है, मेरे हिसाब से आपका 550 प्लस के आसपास बच्चा साइको टेस्ट पास करेगा और फाइनली ये सब बच्चा ही ALP बनेगा, है ना। जो भी मेडिकल आपका क्लियर करेगा वो आपका ALP बनेगा। और सीट है आपका 827 आई थिंक, है ना। तो बाकी जो सीट है वो वैकेंट रह जाएगा और फिर उसका नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस 950 में हो, आपका टारगेट होना चाहिए कैसे भी करके मैं इस 550 में आ जाऊं। फर्स्ट यू हैव टू थिंक हाउ टू क्वालिफाई साइको टेस्ट, क्योंकि साइको टेस्ट पास करने के बाद ही कुछ भी हो सकता है। ALP वही इंसान बनेगा जो साइको टेस्ट पास करेगा। साइको टेस्ट में कोई रिजर्वेशन नहीं चलता है। आप SC ST हो, OBC हो, जनरल हो, कोई मतलब नहीं, साइको टेस्ट सभी के लिए सेम होता है। तो इस बात को याद रखना। निगेटिव मार्किंग होता नहीं है, एक्यूरेसी का कोई रोल होता नहीं है। साइको टेस्ट का प्रैक्टिस हमेशा लैपटॉप से करना जरूरी है। इसका इंटरफेस काफ़ी टफ होता है, इसीलिए तो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। पढ़ाने वाले हजारों हजार प्लेटफॉर्म हैं जो CBT 1 CBT 2 ये सब करवाते हैं, लेकिन साइको टेस्ट 1 2 3 प्लेटफॉर्म ही मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी टफ इंटरफेस पे होता है और अनलिमिटेड एजुकेशन 100% एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट प्रैक्टिस करवाता है। एक एक करके सब कुछ बता देंगे आपको इसी वीडियो में। तो इतना आपको पता चला। अब जितने भी बच्चे हो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे देख रहे हो आप ही के फ्रेंड लोग हैं जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना। जैसे यहाँ पे एक बच्चा है SWR में कौन सा आएगा, ये सब SWR जोन वाले बच्चे हैं। जैसे रायपुर डिवीजन में एग्जाम हुआ है, इसको पढ़ो, इससे थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप राइट प्लेटफॉर्म पे हो या नहीं। SECR रायपुर डिवीजन साइको टेस्ट सेम टू सेम 51th फुल टेस्ट, है ना। ये मैं देता हूँ एग्जाम से जस्ट पहले लगाने के लिए, क्योंकि समझो यही आपके एग्जाम में आता है। मेरा अच्छा गया सर, थैंक यू सो मच। एक मैसेज यहाँ पे आप लोग देख लो। अभिजीत सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि SECR रायपुर डिवीजन में आपके टेस्ट सीरीज के पैटर्न पर ही पूरा एग्जाम आया था। मैंने पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया, थैंक यू सर। जिस दिन आपका रिटन एग्जाम खत्म हुआ है उसी दिन मैंने एक लेक्चर बनाया था GDC साउथ ईस्टर्न रेलवे को लेकर के। 3044 बच्चे देखे हुए हैं, है ना। तो इसमें मैंने सब कुछ बता दिया था कि साइको टेस्ट का तैयारी कैसे करें। तो अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पोर्शन मैं आज के वीडियो में मर्ज कर देता हूँ, आप लोग देख लेना। 21 जनवरी को कोलकाता जोन में LDC ईस्टर्न रेलवे जो 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशनल वाला था उसका एग्जाम हुआ था। मैंने वीडियो बनाया था 6 दिन पहले, 3200 व्यूज, 140 लाइक। यहाँ पे एग्जाम का रिव्यू जो मैंने दिया था वो एक बार थोड़ा सा आप लोग जा करके देख लो, आप लोगों का मन खुश हो जाएगा। यहीं पे देख लो, यस सर आप धन्य हैं, सेम एज सेम अनलिमिटेड एजुकेशन आपको प्रणाम है सर जी। मतलब पूरा का पूरा काफ़ी अच्छे से इन्होंने बनाया था। थोड़ा सा ये देखो, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा कि लेकिन सर एक बात तो है, आपको जितना भी बोला जाए कम है। 40 के बाद जितना भी सेट आपका था लास्ट तक जो किया होगा उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऐसा लग रहा था कि आपका ही सेट किया हुआ क्वेश्चन आ गया हो, हूबहू सेम लेवल, बस ऑप्शन अलग। RRB से सेटिंग है क्या सर? तो ये सब एक्सपीरियंस मैटर करता है। मैं दिन रात, मेरा जो है ना दिन रात का यही काम है। मैं हमेशा लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करता हूँ। बच्चे जब एग्जाम दे करके आते हैं तो पूछ के फीडबैक ले करके कैसा क्वेश्चन आया था बताओ, 2 4 याद है बताओ, और वो सब क्वेश्चन अपने टेस्ट सीरीज में डालता हूँ, जिससे आगे जिसका एग्जाम होने वाला है उस बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो शॉर्टकट में इतना समझो
कि आपको साइको टेस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आगे अब जितना भी चीज़ मैं बताऊंगा उसको अच्छे से एक बार पूरा देख लो, ठीक है। और जो जो सेक्शन का बात करेंगे उस सेक्शन का वीडियोज आप लोग देख लेना, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और पेड कोर्स के अंदर में भी मैंने अरेंज किया हुआ है सारा, वो सब देख लेना। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको साइको टेस्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे इतना समझो कि एक टी स्कोर करके होता है और इसका एक फॉर्मूला होता है 50 प्लस 10 गुना आपका स्कोर आप जो लाते हो और माइनस एवरेज स्कोर बट्टे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इस फॉर्मूला से टी स्कोर निकलता है और टी स्कोर मैक्सिमम जो होता है वो 80 नंबर का होता है, 80 पर सेक्शन, 80 टी स्कोर पर सेक्शन, ठीक है। और टोटल आपका 5 सेक्शन होता है। कितना सेक्शन होता है? 5 सेक्शन। मैक्सिमम 80 ला सकते हो एक सेक्शन में। तो वही बोला गया है कि 42 से ज़्यादा, 42 से ज़्यादा आपको हर एक सेक्शन में लाना है। मतलब इस सेक्शन में भी 42 से ज़्यादा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। साइको टेस्ट थोड़ा सा टफ इसीलिए हो जाता है कि आपको पांचों सेक्शन में अलग अलग 42 से ज़्यादा लाना पड़ेगा। सपोज करो इसमें आपका 58 आया, इसमें आपका 72 आया, इसमें आपका 66 आया, इसमें आपका 56 आया और इसमें आपका 41 आया, तो आप साइको टेस्ट फेल कर जाओगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 में आपका 42 से कम हो गया और 55 से 60% बच्चा साइको टेस्ट पास करेंगे, ओके, और बाकी 40% बच्चा साइको टेस्ट फेल करेंगे। तो एएलपी बनना जीडीसी वालों के लिए काफ़ी आसान है। रिटन आपने दे दिया, अब आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो। सबसे पहला कोशिश आपका होना चाहिए कि साइको पास करे, क्योंकि साइको पास जो भी बच्चा करेगा ना, समझ लो सब लोग एएलपी बन जाओगे, है ना। अभी भी 35 से 40% बच्चा साइको फेल करेगा और वो बाहर हो जाएगा। रिटन एग्जाम में आप अगर अपने जोन से टॉपर भी होगे ना, लेकिन अगर आप साइको फेल कर जाओगे तो आप उसी समय रेस से बाहर हो जाओगे। साइको टेस्ट का यही इम्पोर्टेंस है। बिना साइको टेस्ट पास किए कोई भी इंसान एएलपी बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो 80 80 80 80 80 5 सेक्शन में कितना हुआ? 400। टोटल 400 नंबर का आपका होता है साइको टेस्ट। और मान करके चलो इसमें आपका 300 नंबर आता है, 400 में 300 पांचों सेक्शन को जोड़ने के बाद, तो आपका, और इसको 30 से गुना करो तो आपका जैसे ये 22.5 आ जाएगा। तो यही है आपका साइको टेस्ट का स्कोर। किसी का 18 आएगा, किसी का 20 आएगा, किसी का 22.5 आएगा। सब लोग साइको पास करेंगे। तो जिसका ज़्यादा आएगा वो उतना नंबर का लीड ले लेगा। तो अगर अपने फ्रेंड से रिटन में आप 1-2 नंबर पीछे हो तो आप साइको टेस्ट में उसको पीछे करके आगे निकल सकते हो। अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या करना है आपको साइको टेस्ट का। तो आप लोग गूगल खोलना अपने लैपटॉप में, ठीक है। मोबाइल में भी कर सकते हो लेकिन लैपटॉप में करना जरूरी है, तो मैं लैपटॉप में बता रहा हूँ। गूगल खोलोगे और यहाँ पे लिखोगे GDCEALP साइको टेस्ट, है ना। देखो पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। गूगल भी बताया कि सबसे ऊपर में आपका अनलिमिटेड एजुकेशन है। देखो 4 में 2 अनलिमिटेड एजुकेशन ही आ गया, आप देखो, है ना, ऊपर में भी और यहाँ पे भी। तो अनलिमिटेड एजुकेशन का कोई सा भी वेबसाइट आप ओपन कर लेना और जब आप इसको ओपन करोगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपके मन में कोई डाउट है। यहाँ पे क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके सारा का सारा फ्री वीडियोज पहले देखना है और फिर पेड वीडियोज देखना है, और इसमें वो सब सेक्शन का अच्छे से देखना है जो आपको मैं बताता हूँ करने के लिए। और ये आपका टेस्ट सीरीज हो गया, और इसमें ये फुल टेस्ट है और ये सेक्शनल टेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट पे जब क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से मेमोरी टेस्ट, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, है ना, सब आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ऐसे दिखता है। आपका काम ये सब अभी देखना नहीं है। आपका काम है सबसे पहले लॉगिन या रजिस्टर करना। सबसे पहले क्या करोगे? लॉगिन या रजिस्टर। तो पहले रजिस्टर करना है फिर लॉगिन करना है। तो क्रिएट अकाउंट, इसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, जो पासवर्ड आपको मन करे वो सेट करो। स्टेट डालो, स्टेट डालोगे तो सिटी आ जाएगा, सिटी डालो, मोबाइल नंबर डालो और अकाउंट बना लो।
अब इसी मेल आईडी और पासवर्ड के हेल्प से लॉगिन कर लेना, या मोबाइल नंबर और ओटीपी के हेल्प से भी लॉगिन कर सकते हो। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो मोबाइल नंबर ओटीपी के हेल्प से भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। या अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पे जाके मोबाइल नंबर और ओटीपी के हेल्प से लॉगिन कर सकते हो। मैंने हर एक सिस्टम आपका दिया हुआ है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो इस तरह से आपके सामने वेबसाइट ओपन होगा। देख रहे हो ना, 4 ही तरह का साइको टेस्ट होता है पूरे इंडिया में। तो जिसका जो एग्जाम होता है वो बच्चे यहाँ पे वो कोर्स लेकर के प्रिपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे भी क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। लेफ्ट साइड में टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना, उसके बाद ALP साइको टेस्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे फ्री वीडियोज में जा करके ये तीनों वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखना जरूरी है। इस तीनों को आप लोग देख लेना, ये फ्री है। यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे आपको सर्च करना पड़ेगा, कोर्स में आपको फ्री है। अगर आप कोर्स नहीं लिए हो तो भी आप इस वीडियो को देख लेना। पेड वीडियोज पे जाना है और पेड वीडियोज में जो मैं बता रहा हूँ वो आपको देखना है। मेमोरी टेस्ट में आपको ये ट्रैक मेमोरी का वीडियो देखना है अच्छे से, है ना। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में आपको वॉच टेबल टेस्ट का ये दोनों वीडियो देखना है। एक ये पार्ट 1 और एक पार्ट 2, ये दोनों वीडियो, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। और डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में जो है वो आपको ब्रिक टेस्ट का वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है। और उसी तरह से पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में आपका जो है पिक्चर पोजीशन टेस्ट का वीडियो अच्छे से देखना है ना। और आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में ऑक्टागोनल का अच्छे से देखना है। उसके बाद जब टेस्ट सीरीज पे आओगे तो सबसे पहले आप जितने भी बच्चे हो, फ्री हो या पेड हो, कोर्स लिए हो या नहीं लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल टेस्ट 1 जो है ये मैंने फ्री किया हुआ है सबके लिए। आपका जो एग्जाम होगा वो 71 मिनट का होगा। यही 5 टेस्ट आपके एग्जाम में आने वाला है, यही आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा और यही आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 7 मिनट है ना। जब आप इसको खोलोगे तो आपको 7 मिनट का टाइमर चलेगा। तो जितने भी बच्चे हो इस टेस्ट को लगा लेना। और जैसे एग्जाम से पहले ये टेस्ट देके सबको जाना होता है। यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस बिफोर फाइनल एग्जाम, सिंगल अटेम्प्ट सीरियसली, है ना। यहाँ पे देखो, है ना, 7 मिनट, यही टाइम मिलेगा, यही क्वेश्चन होगा और यही आपका सेक्शन आएगा। तो इसका प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। सिंगल प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में। और सेम वे में आपको फुल टेस्ट 1 से लेकर के 10, 41 से लेकर के 51 तक अच्छे से लगाना है। साइको टेस्ट का वीडियो सिर्फ एक बार देखना है, उसके बाद सब कुछ समझ आओगे। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करोगे और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन करोगे। पहले आप सेक्शनल टेस्ट पे क्लिक करोगे, मेमोरी टेस्ट पे जाना। ट्रैक मेमोरी में ये 20 टेस्ट मिलेगा आपको, ये सारा आप अच्छे से लगा लेना, ठीक है, अच्छे से लगा लेना। फिर फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में जाके वॉच टेबल टेस्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। डेप्थ परसेप्शन में जाके ब्रिक टेस्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट में जाके पिक्चर पोजीशन का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और परसेप्चुअल स्पीड में जाके ऑक्टागोनल का अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक एक सेक्शन को तब तक प्रैक्टिस करो जब तक पूरा नंबर नहीं ले आते हो। जैसे ऑक्टागोनल टेस्ट है, इसमें 96 क्वेश्चन है, तो जब तक आपका स्कोर 96 नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो। अटेम्प्ट का कोई कमी नहीं है, अटेम्प्ट खत्म होगा मैं नया कर दूंगा। बस शेयर मत करना किसी और के साथ, इसको याद रखना। शेयर करोगे ब्लॉक कर देंगे। पैसा आप देते हो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जितना प्रैक्टिस करना है उतना प्रैक्टिस करो, आपका सिलेक्शन मेरा जिम्मेदारी, अगर आप अनलिमिटेड पे हो तो। अब मैं आपको फुल टेस्ट एक खोल करके दिखाता हूँ, इससे आपको ये पता चलेगा जो साइको टेस्ट कैसा होता है। देखना, पूरे इंडिया में 2-3 प्लेटफॉर्म ही है साइको टेस्ट का। दुनिया भर के टीचर है लेकिन साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म 2 ही 3 है। क्यों? क्योंकि ये काफी टफ इंटरफेस पे होता है, काफी कॉस्टली भी होता है। यहाँ पे जब आओगे तो 5 मिनट का आपका ट्रैक मेमोरी का इंस्ट्रक्शन टाइम होगा। एग्जामिनेशन हॉल में 71 मिनट तक बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे घर पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो मैंने स्किप बटन दिया हुआ है ताकि इंस्ट्रक्शन को आप स्किप करो, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में स्किप नहीं कर पाओगे, इसको स्किप करना। घर पे एग्जाम में तो बैठे रहोगे, ठीक है। फिर आपका इस तरह से मेमोरी पे जाएगा, 3 मिनट का टाइमर चलेगा। फिगर को मेमोराइज करना है। इस टेस्ट को बनाते कैसे हैं, पहले आप इसका वीडियो देखो जा करके। जब 3 मिनट खत्म होगा तब आप अपने आप जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, अपने आप। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। इस तरह से आपका आएगा, लेफ्ट साइड में आपका
फिगर और राइट साइड में आपका क्वेश्चन, नेम ऑफ स्टेशन होगा। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे ये आपको वीडियो में समझ में आएगा। इसमें 2 पार्ट होता है, तो दोनों पार्ट के बीच में आपको 1 मिनट का रेस्ट टाइम मिलेगा। तो 1 मिनट तक आप बैठे रहोगे एग्जामिनेशन हॉल में, यहाँ पे आप स्किप करो। फिर इसी का आपका सेकेंड पार्ट आएगा इस तरह से यहाँ पे, और ऑटो सेव होता है, इसको याद रखना। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ऑटो सेव आपका होता है, ऑटो सेव। ठीक है, होता है। आपको सेव देख रहे हो, सेव का बटन कहीं पे नहीं है, आपको क्लिक करोगे आपका अपने आप ऑटो सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 बनाए। ठीक है, टाइमर आपका चल रहा है, टाइम खत्म होने से पहले ही आपको सब कुछ करना है। जैसे ही इसको सबमिट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो 5 बनाए तो 5 सेव हो गया है ना। 1 मिनट का आपका फिर से यहाँ पे ब्रेक टाइम, फिर आप चले जाओगे वॉच टेबल टेस्ट में। ये सेक्शन सबसे टफ होता है, इसका प्रैक्टिस खूब करना, तब तक करना जब तक 20 में 20 नंबर नहीं आता है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी सेक्शन में फेल करते हैं। इसके बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे स्क्रोलिंग प्रैक्टिस काफी जरूरी है, इसीलिए बोलता हूँ लैपटॉप से प्रैक्टिस करना और माउस के हेल्प से। 3-4 क्वेश्चन दिखेगा एक बार में, एक ही फिगर पे 20 क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाओगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चन भी पूरा नहीं दिखेगा आपको। तो जो बच्चे किसी और प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते हैं ना, जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो समझ लो वो फेल करके ही आते हैं। मन में उसी समय वो मान लेते हैं कि मैं साइको टेस्ट फेल। लेकिन आप एक बार अनलिमिटेड वाले बच्चे से पूछ करके देखना। तो इसका प्रैक्टिस आपको करना इस तरह से। देखो, क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे ऐसे करके, और फिर जा करके आंसर करेंगे, फिर जाएंगे, फिर क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे ऐसे, है ना, और फिर जा करके आंसर करेंगे ऐसे करके। तो इसमें काफी टाइम बर्बाद होता है। साइको टेस्ट में सिर्फ 2 लैंग्वेज चलता है, इस बात को भी याद रखना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश प्लस हिंदी, और लैंग्वेज स्विच नहीं कर सकते हो। एक साथ स्क्रीन पे दोनों भाषा दिखेगा, देखो एक साथ दोनों भाषा एक साथ, है ना। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश यूज करो, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी यूज करो, लेकिन दोनों भाषा एक साथ। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख रहे हो ना। ओके, ये सेक्शन जब आपका खत्म होगा तब आप चले जाओगे रेस्ट टाइम पे, और फिर इसके बाद आओगे ब्रिक टेस्ट पे। अब ब्रिक टेस्ट में क्या होता है, एक फिगर पे आपका 5 क्वेश्चन होता है, और टोटल आपका 10 फिगर होता है। एक फिगर पे 5 क्वेश्चन और टोटल आपका 10 फिगर, तो कितना हुआ 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन के लिए मात्र 5 मिनट। अब आप सोचो 50 क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में, और आप बिलीव नहीं करोगे अनलिमिटेड के बच्चे 50/50 स्कोर करके आते हैं। और आपको भी तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप 50/50 नहीं लाते हो। इतना अटेम्प्ट क्यों दिए हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे 2 अटेम्प्ट मिलता है, 1-2 एक बचा के रखो। इस प्लेटफॉर्म पे चूंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं दिल से साइको टेस्ट का करवाता हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। एक बार आप अनलिमिटेड पे आते हो, आपके सिलेक्शन का जिम्मेदारी मेरा होता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, शेयर नहीं करना है, और दूसरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, अटेम्प्ट में कोई कमी नहीं। जब तक 50/50 नहीं आता है तब तक प्रैक्टिस करो, अटेम्प्ट बचाने का टेंशन ही नहीं लेना है। कोई क्वेश्चन में फंसते हो ग्रुप में डिस्कशन करो। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, 100% एरर फ्री टेस्ट सीरीज है अनलिमिटेड एजुकेशन का। गलती से भी कहीं कोई माइनर मिस्टेक दिख जाए ना, मुझे मैसेज करो, मैं तुरंत सही कर दूंगा। पूरे साइको टेस्ट में कहीं पे आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका होता है। ठीक है, 5 मिनट में ही करना है। सेव नेक्स्ट करो, दूसरा फिगर, सेव नेक्स्ट करो, तीसरा फिगर, चौथा फिगर, 5वां फिगर, छठा फिगर, 7वां फिगर, 8वां फिगर, 9वां फिगर, 10वां फिगर, फिर पहला फिगर, ऐसे करके, है ना। आगे पीछे जब मन है तब जाओ, जब तक टाइमर आपका चलेगा आप आगे पीछे जा सकते हो, इस बात को भी ध्यान रखना। इस सेक्शन के बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसको बोलते हैं पिक्चर पोजीशन टेस्ट। और इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चन मिलेगा, 7 मिनट का टाइम मिलेगा। 30 क्वेश्चन का आपका 2 सेट होगा, सेट 1 सेट 2। स्टार्टिंग में कुछ सेट में मैं 72 क्वेश्चन दिया हूं, कुछ सोच करके, ये मेरा खुद का अपना स्ट्रेटजी है। अगर आप 7 मिनट में
72 क्वेश्चन स्कोर कर लोगे तो एग्जाम में 7 मिनट में 60 ही क्वेश्चन मिलेगा, तो कितना आराम से करोगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। काफी बच्चों को नहीं पता होता है तो वो यहाँ तक बना करके बैठे रहते हैं, लेकिन गलत। सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करो, दूसरा पेज में फिर से 36 क्वेश्चन है ना। पहला पेज में 36, दूसरा पेज में 36, तो इसको याद रखना। 7 मिनट का टाइमर आपका चल रहा है। फिर नेक्स्ट सेक्शन करोगे तो यहाँ पे आपका ऑक्टागोनल टेस्ट आएगा। काफी लोग इसको हेक्सागोनल टेस्ट बोलते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में हेक्सागोनल नहीं ऑक्टागोनल आएगा। ऑक्टागोनल का मतलब हुआ 8 साइड, है ना। यहाँ पे 7 मिनट है और आपका 96 क्वेश्चन होगा और 32 क्वेश्चन का 3 सेट होगा, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। ठीक है, सेट 3 32 क्वेश्चन का 3 सेट होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो 32, माउस का स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा, आप जो करोगे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके नीचे करके करोगे। सेव है नेक्स्ट, सेव है नेक्स्ट, इस तरह से आपका ये टेस्ट होगा। ठीक है, जब आप इसको सबमिट करोगे तो आप यहाँ पे देखो इस तरह से आपका आएगा। अप्रोक्स 6723 बच्चे अभी तक इस टेस्ट को लगाए हैं। ये है आपका टी स्कोर, है ना। ये क्या है, ये है आपका टी स्कोर। अब 24 में आपका कितना नंबर आया, एवरेज स्कोर कितना गया है, एक्यूरेसी कितना है, आपका नंबर कितना है, आपने कितना बनाया, आपका टी स्कोर कितना आया और आप डिस्क्वालीफाई हो। 42 से कम तो आप डिस्क्वालीफाई, 42 से कम तो आप डिस्क्वालीफाई, 42 से कम तो आप डिस्क्वालीफाई। ये जो आपका रिजल्ट है ये आपका 100% फॉर्मूला पे है ना। जब आपका स्कोर अभी ये है और 10 दिन बाद आप चेक करोगे तो आपका स्कोर कुछ और होगा। क्यों, क्योंकि जब ज्यादा बच्चे लगाएंगे तो एवरेज स्कोर चेंज होगा और एवरेज स्कोर चेंज होगा तो फॉर्मूला के हिसाब से टी स्कोर चेंज हो जाएगा। जैसे ये एक स्टूडेंट है तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि इनका ट्रैक मेमोरी में 24/24 आया, टी स्कोर इतना है, क्वालिफाइड। वॉच टेबल टेस्ट में 18 है आउट ऑफ 20, टी स्कोर है 47.24, क्वालिफाइड। ब्रिक टेस्ट में देखो 50/50, टी स्कोर है 52.98, क्वालिफाइड। पिक्चर पोजीशन टेस्ट में देखो 58/60, टी स्कोर 52.50, क्वालिफाइड। ऑक्टागोनल टेस्ट में देखो 96/96, टी स्कोर 52.51, है ना, 52.51, क्वालिफाइड। तो इस तरह से आप जब हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करोगे तब आप साइको टेस्ट क्वालिफाई करोगे। देख रहे हो ना कितना अच्छा स्कोर है इसका। तो ये होता है प्रैक्टिस की वजह से, तो आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। एवरेज स्कोर जितना कम होगा टी स्कोर उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे आप देखो 96/96 करने के बाद भी टी स्कोर सिर्फ 52.51 है। तो ये मत सोचना कि 80 ला सकते हैं, टी स्कोर नहीं ला सकते हो। क्यों, क्योंकि टी स्कोर फॉर्मूला पे कैलकुलेटेड होता है। अब यहाँ पे एवरेज ही है 92.26, तो एवरेज जितना ज्यादा होगा टी स्कोर उतना कम होगा, एवरेज जितना कम होगा टी स्कोर उतना ज्यादा होगा। लास्ट में बता देता हूँ, कोई सा भी अनलॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे, काफी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर एक एक टेस्ट को बार बार खरीदना पड़ेगा क्या। तो नहीं, ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है, आप एक बार में किसी एक टेस्ट पे क्लिक करके अनलॉक करोगे तो सारा का सारा टेस्ट सीरीज, पैकेज, वीडियोज, सेक्शनल, फुल सब ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोड है आपका ABHIUE300, इसको आप लोग अप्लाई कर लेना। कोड एक्सपायर भी कर सकते हैं, है ना। बच्चे काफी हैं तो आप लोग इसको अप्लाई करके ले सकते हो। चलो आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करना। लैपटॉप पे माउस लगा करके फुल टेस्ट 1 से 10 और 41 से 51 जितना हो सके उतना। बाय, थैंक यू।